हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में। देखिए, आप 10वीं क्लास की मॉडल पेपर है, उसका जो आपका डाउट था कि पहले का आपके प्रश्न था 16वां, ठीक है। तो इस प्रश्नों को कैसे करेंगे, आप प्रश्न देख सकते हैं डैश वर्क में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे दो त्रिभुज दे रखे थे, ए बी सी और पी क्यू समरूप थे। तो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात मैंने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि ए बी और पी क्यू का मान 3:5 दे रखा है, तो 3/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखियो यहां तक तो अनुपात बराबर आ गए, ठीक है, भुजाओं का अनुपात। अब देखियो माध्यिका कभी भी आपके समरूप त्रिभुजों की माध्यिका का भी अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैंने क्या लिखा, बराबर करके एडी अनुपात क्या लिखा, पीएम के अनुपात के बराबर लिख दिया। जब इसका पूरे का मान 3/5 है, तो एडी और पीएम का मान भी कितना हो जाएगा, 3/5। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात लिखना है, उसके बाद में यदि माध्यिका दे रखे तो माध्यिका भी बराबर कर देनी है, और जो भी भुजाओं का अनुपात है वही माध्यिका का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। देखिए भाई, इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे कि साइन की घात 6 लिखा हुआ है प्लस कोस की घात 6 लिखा हुआ है, और RHS साइड को अपन को बराबर करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में अपन क्या करते हैं कि साइन को अपन क्या करते हैं, 2 की घात, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। वापिस अपन 3 एकम 3 3 दूनी 6 गुणा करेंगे तो वापिस साइन 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस कभी भी घात 6 आए तो आप घात 3 के रूप में तोड़ना है। इसी प्रकार अपन कोस को तोड़ेंगे मेरे भाई, तो कोस स्कोर और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, घात 3 हो जाएगी, ठीक है। अब घात 3 के रूप बाद में तोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा कि a प्लस b की घात 3 माइनस क्या होता है भाई, 3ab कोष्टक a प्लस b का आपको सूत्र लगाना है, ठीक है। बस हो गया प्रश्न सोल्व, ठीक है। अब देखिए अपन के पास में ये तो आपके पास में फॉर्मूले में अप्लाई करना है। अब देखिए यहां से देखिए a और b का मान आपको निकालना आना चाहिए। a की घात 3 ये वाला और b की घात 3 ये वाला, ठीक है। तो a की घात 3, 3 से 3 घात निकल जाएगी, तो a का मान कितना आने वाला है, साइन स्कोर, ठीक है। तो जहां जहां a है वहां साइन स्कोर रखेंगे, ठीक है। तो जहां a है वहां साइन स्कोर रखेंगे, तो यहाँ पे रख दिया मैंने साइन स्कोर, a प्लस की जगह प्लस और b की जगह कोस स्कोर रखना है, ठीक है, कोस स्कोर a, ठीक है। तो अब देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कोष्टक a का मान कितना है, साइन स्कोर a गुणा में क्या है, b स्कोर का मान क्या है, b का मान क्या है, कोस स्कोर, ठीक है, कोस स्कोर a, ठीक है। तो a प्लस बी का मान क्या है भाई, a का मान कितना है, साइन स्कोर, b का मान कोस स्कोर, यहाँ पे रख दो साइन स्कोर और यहाँ पे कोस स्कोर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हल हो गया, ठीक है। अब देखो साइन स्कोर प्लस कोस स्कोर बराबर कितना लिख सकते हैं अपन, 1 लिख सकते हैं, 3 माइनस का माइनस और 3 का 3, और वापिस साइन स्कोर का साइन स्कोर लिख दिया और कोस स्कोर का कोस स्कोर लिख दिया। अब देखो साइन स्कोर प्लस कोस स्कोर कितना होता है, एक के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो आपके पास में RHS साइड में क्या है, 1 की और ये 1, 3 की जगह 3 साइन स्कोर कोस स्कोर ये आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है इस प्रश्न में, क्योंकि घात 6 है, घात 6 को 3 के रूप में तोड़ना है। मतलब पहले 2 लिखना ऊपर लिखना 3, यहाँ पे भी 2 लिखना ऊपर लिखना 3, कभी भी घात 6 आए तो आपको 2 और 3 के रूप में घात को तोड़ना है। उसके बाद में पूरा ये फॉर्मूला एक आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला के बाद में आपको देखना है कि भाई इसमें देखो इस रूप में तो ये मान दे रखा है, अपन को इस रूप में बदलना है। तो a की जगह अपन क्या लिखेंगे, a का मान यहाँ से निकल गया, 3 से 3 कट गया, तो a का मान साइन स्कोर आ गया और b का मान कितना आ गया, कोस स्कोर आ गया। तो यहाँ पे साइन स्कोर प्लस कोस स्कोर कितना आ गया, 1, और 3 की जगह 3, a की जगह साइन स्कोर रखा, b की जगह कोस स्कोर रखा, तो ये सब आ गया। तो अपन पास में ये प्रश्न सोल्व हो गया। देखिए आगे प्रश्न करते हैं अपन, ठीक है।
देखिए भाई, आपके डाउट्स था कि दूसरे का 16 प्रश्न था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैंने तीसरे का अपन के पास में पहले का 9वां लिया, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे कि एक वृत्त है, तो अपन क्या बना देते हैं भाई, एक वृत्त बना देते हैं। उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक त्रिज्या द्वारा चाप की लंबाई कितनी दे रखी है भाई, ये जैसे मान लेते हैं कि यहाँ तक चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए ये चाप द्वारा त्रिज्या खंड बन रहा है, ये वाला त्रिज्या खंड बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए कभी भी आपके पास में त्रिज्या क्या आ जाए, त्रिज्या और आपके पास में चाप की लंबाई आ जाए, चाप की लंबाई, तो त्रिज्या और चाप की लंबाई जब भी दे रखी होती है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। देखिए तो मैं यहां से ही लिख देता हूं, जब आपके पास में, ध्यान से समझना, जब आपके पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त में एक तो चाप दे रखा है और एक दे रखा है क्या, वृत्त की त्रिज्या। जब वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और चाप की लंबाई दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है, तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है 1/2 इंटू एल इंटू क्या होता है, आर होता है, ठीक है। जब आपके पास में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है कि भाई चाप की लंबाई दे रखी हो और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र ये लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं 1/2 की जगह 1/2, एल का मतलब चाप का मान कितना है 9, इंटू में कितना, आर का मान कितना है भाई 5, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9 5 45, तो 45 और 1 से गुणा करेंगे तो 45 बटा में कितना आने वाला है 2, और इसका आधा कितना होता है, मतलब भाग देंगे तो कितना आएगा 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई त्रिज्या खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है, तो आपको ये वाला सूत्र उपयोग करना है, ठीक है। और आपके पास में जब थीटा दे रखा होता था तब कौन सा सूत्र यूज करते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर का अपन इस सूत्र का उपयोग करते थे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखिए भाई इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना कि एपी का मान इस चित्र में से निकालना है। तो देखो अपन ऐसे करते हैं कि पहले इसमें कोई त्रिभुज बन रहा है, इसकी त्रिभुज की सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ए बी और सी त्रिभुज बन रहा है, तो ए बी प्लस, इस प्रश्नों का मेथड यही होता है, ठीक है। ऐसा चित्र आए तो उसमें कौन सा त्रिभुज, कोई त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, उसकी सभी भुजाओं को आप जोड़ दो, ठीक है। तो ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, बी सी प्लस क्या लिख सकते हैं ए सी, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। अब क्या करना है आपको, देखिए ए बी की जगह ए बी लिखना है, वृत्त से टकराने वाली भुजा त्रिभुज की है उसको तोड़ना है, बीसी टकरा रही है, बीसी को आपको तोड़ना है। बीसी की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, बीडी प्लस क्या लिख सकते हैं बीसी लिख सकते हैं, और एसी का क्या हो जाएगा, एसी बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए दोनों है क्रमागत, आपको इन दोनों भुजाओं को आपस में 2 2 के जोड़े बनाने हैं और उसको जोड़ देना, ठीक है। ए बी प्लस बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपन हल करते हैं, ए बी और बी डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बी डी की जगह देखो इस भुजा को लिख सकते हैं, बी डी की जगह क्या लिख सकते हैं बीपी लिख सकते हैं, क्योंकि बाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, तो बी डी की जगह मैं बीपी लिख सकता हूँ, तो ये आ गया बीपी प्लस क्या हो जाएगा, डीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ सी क्यू लिख सकता हूँ, सी क्यू प्लस क्या हो जाएगा एसी बराबर 15। अब देखो इन दोनों भुजाओं को आपस में जोड़ो, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा भाई, ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार इस दोनों को जोड़ेंगे तो ए क्यू हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास में वृत्त आए, वृत्त से बाएं बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी क्या होगी बराबर, मतलब ये एपी और ए क्यू बी की रेखा भी लंबाई क्या होती है, क्या होगी बराबर। तो एपी की जगह अपन देखो ए क्यू की जगह ये दोनों बराबर है, तो ए क्यू की जगह एपी भी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 15। एपी और एपी कितना हो जाएगा 2 एपी हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ये गुणा में वो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो एपी बराबर 15 बटा क्या हो जाएगा 2,
तो एपी का मान मेरे भाई आने वाला है वो 7.5 आने वाला है। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन। देखिए भाई अपन इस प्रश्न को कैसे करेंगे कि आपके पास में पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है, पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। मॉडल पेपर चौथा का अपन के पास में पहले का 8वां प्रश्न है। तो देखिए इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए आपके पास में जब ये 7 है तो अपन के पास में पता है कि ये भी त्रिज्या है, तो ये कितनी हो जाएगी ओ आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कितनी हो जाएगी ओ आर, कितनी हो जाएगी 7। और आपको यदि पी ओ की लंबाई मिल जाए तो पी आर की लंबाई आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पी ओ में क्या जोड़ देंगे 7, तो पी आर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पी ओ की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब पी ओ की लंबाई, ये लंबाई निकालनी है। आपको पता है कि ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगाते हैं, किसी भी त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी होती है तो पाइथागोरस का यूज करते हैं। और पाइथागोरस का यूज करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो ये समकोण के सामने वाली कर्ण होते हैं, ठीक है, ये कर्ण भुजा है। तो अब देखिए कर्ण का मान निकालना, कर्ण तो अपन कर्ण स्कोर बराबर क्या लिखते थे पाइथागोरस के माध्यम से, कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस क्या लिखते थे, लंब स्कोर लिखते थे, ठीक है। तो कर्ण स्कोर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्कोर बराबर आधार का मान कितना है 24 का स्कोर हो जाएगा, और ये लंब का मान कितना है 7 का स्कोर, 24 का 576 होता है और ये कितना होता है 7 का 49 होता है, ठीक है। तो कर्ण स्कोर बराबर क्या हो जाएगा 576 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 का कितना होता है 49, ठीक है। तो देखिए कर्ण का मान कितना आने वाला है 576 और इसको जोड़ेंगे तो लगभग 625 बनने वाला है, तो ठीक है। तो कर्ण स्कोर का मान कितना आने वाला है, कर्ण स्कोर का मान इन दोनों को भाई जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा, ठीक है। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे अंडूट लगेगा, तो कर्ण का मान कितना आने वाला है भाई 25 आने वाला है, क्योंकि 625 का किसका वर्गमूल होता है 25 का होता है। तो अब देखिए इस भुजा कर्ण क्या होती, कर्ण क्या थी ये, तो इस भुजा की लंबाई कितनी आई 25, और पहले से क्या दे रखा था आपको पी आर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पी आर के कौन कौन से टुकड़े बन रहे हैं, एक तो 25 और एक 7, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा भाई, ये 25 को और ये 7 को जोड़ दिया तो पी आर की लंबाई कितने आने वाली है भाई, ये 32 आने वाली है। तो आपके पास में 32 सेंटीमीटर पी आर की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके पास में कैसे करना है कि भाई अपन के पास में ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, पाइथागोरस से पीओ निकालना है, पीओ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 में आप देखो पी आर ज्ञात करना है तो 25 में क्या जोड़ देंगे 7, तो पी आर आ जाएगा जो कि 32 है। देखो चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए भाई अपन के पास में अगला प्रश्न है जो हमारे पास में मॉडल पेपर 5वें का 16वां प्रश्न है, और ये दोनों आपके पास में के एस बराबर के आर लाना है, मतलब के एस बराबर के आर लाना है। देखिए ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई तो बराबर होती हैं, परंतु स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर करनी है। बराबर करने के लिए आपको देखो सिद्ध करना है, तो ऊपर वाला एक त्रिभुज बन रहा है और नीचे वाला ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा भाई, अपन 9वीं क्लास में जैसे करते थे सर्वाग्रसम, तो ऐसे आपको सर्वाग्रसम करना पड़ेगा। देखो सर्वाग्रसम करेंगे तो सर्वाग्रसम में हमेशा देखो 90 डिग्री आता है, तो आरएचएस नियम लगता है, और आरएचएस नियम क्या होता है कि भाई आरएचएस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब एक दोनों त्रिभुज में 90-90 डिग्री का कोण होने चाहिए, एच का मतलब क्या होता है कि हाइट दोनों की बराबर होनी चाहिए, जो कि त्रिज्या है तो आपस में बराबर हो जाएगी, और एस का मतलब क्या होता है एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगी बराबर। तो आरएचएस नियम से त्रिभुज सर्वाग्रसम हो जाएंगे, और सर्वाग्रसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः ये टुकड़ा भी और ये टुकड़ा भी क्या होगा बराबर। तो लिखेंगे कैसे, देखिए तो त्रिभुज क्या लिखेंगे तब करके लिखना है आपको, त्रिभुज पहले इसका नाम लिख देते हैं ओ एस के, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है बोलो ओ आर के में, ऐसे करके लिखना है। अब देखिए आपको है ना 90 डिग्री दोनों त्रिभुजों में है, तो आपको आरएचएस नियम लगा के सर्वाग्रसम दोनों त्रिभुज को करना है। अब देखिए सर्वाग्रसम कैसे करेंगे कि भाई एस कोण किसके बराबर हो जाएगा,
कोण आर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कारण भी लिखोगे क्यों बराबर है दोनों त्रिभुजों में, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिज्या भी आपस में क्या होगी, बराबर। तो अपन के पास में एच भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एसओ किसके बराबर है भाई, एसओ किसके बराबर है, ओ आर के बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि त्रिज्या आपस में होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। ठीक है, और अपन के पास में देखिए ये उभयनिष्ठ भुजा है, ओ के बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ के बराबर ओ के लिख सकते हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये ओके उभयनिष्ठ भुजा है। तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री आते ही आपके पास में वो हमेशा कौन सा नियम लगता है उसमें, देखिए आरएचएस नियम लगाना है तो एक 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों की हाइट बराबर होनी चाहिए, और एक हमेशा आपके पास में एक उभयनिष्ठ भुजा आएगी, जो कि आपको ये भी बोल सकता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। तो आपको यही मेथड लगाना है। अतः करके क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः आरएचएस नियम से त्रिभुज कौन से सर्वाधिक सम हो जाएंगे, ओ एस के सर्वाधिक सम का नियम चिन्ह ऐसा होता है, ओ एस की किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर के। अतः करके लिखेंगे, अतः संगत सर्वाधिक सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः करके लिखेंगे क्या लिखेंगे अपन, के एस बराबर क्या लिखेंगे, के एस बराबर एस आर लिख सकते हैं, इतनी सीधम करके लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्नों में आपको देखो कभी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बराबर लानी है, तो दोनों त्रिभुजों को आपको आरएचएस नियम से हल करेंगे, और आरएचएस से दोनों त्रिभुजों को सर्वाधिक सम बताएंगे। सर्वाधिक सम बताने के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि भाई इसके संगत भाग भी, सर्वाधिक सम का मतलब क्या होता है, दोनों त्रिभुज समान होंगे तो संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसको किस नियम से करना है, आपको आरएचएस नियम से करना है। तो देखिए आगे प्रश्नों को अपन नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे 6ठा से। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।